हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिनकी परीक्षा होने वाली 15 तारीख से, उन लोगों का डिटेल्स जो है आ चुका है। 31 मार्च तक आप लोग की परीक्षा लास्ट है। आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके बाद भी परीक्षा आप लोग की अप्रैल में भी होगी, लेकिन फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट ने एक जो है शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें फाइनल जो है 31 तक का सारा डिटेल्स A to Z दिया गया है कि कौन कौन से डेट को कौन सी परीक्षा होगी। मैंने इसके पहले 2 जो है वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि अलग अलग ट्रेड्स की परीक्षा का 2-2 दिन का जो है दिया गया था, अलग अलग ट्रेड्स है। लेकिन इसमें जो है सारे कोई भी स्टूडेंट नहीं छूटने वाला है। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मैंने डिटेल शेयर किया था वो 15 और 16 का, और एक डिटेल शेयर मैंने किया था वो 17 और 18 का था। तो इसमें जो है कुछ ही स्टूडेंट का ट्रेड आया होगा, लेकिन ये वीडियो में आप लोग का सारा डिटेल्स आ जाएगा। कोई भी ट्रेड के स्टूडेंट नहीं बचेंगे और सबका यहाँ जानकारी दिया गया है। मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगी, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करिएगा समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है सभी ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। अपने अपने स्टेट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, और यह नोटिस जो है आईटीआई के छात्रों के लिए जिनकी परीक्षाएं अभी होने वाली हैं और हो रही हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उन परीक्षार्थी के लिए यह नोटिस जो है डीजीटी की तरफ से भेजा गया है। आपको एक चीज़ मैं हर एक बार बताने वाली हूँ, और हर एक बार मैंने बताया है कि एनसीईआरटी की चाहे किसी भी स्टेट से नोटिस आए, इससे पे ध्यान आप लोग को नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की परीक्षा हर एक स्टेट में एक जैसी होती है, एक बारी होती है। जैसे कि हम लोग के पास किसी एक ही स्टेट की नोटिस आएगी, लेकिन इसमें जो भी डिटेल्स दी रहेंगी, जो भी इसमें बातें लिखी रहेंगी, वो सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए होंगी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट से यह नोटिस आई है उसी छात्र के लिए यह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कि एससीबीटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, जो कि जिस स्टेट से नोटिस आती है उसका जो है वो उसी स्टेट के लिए होता है, अदर स्टेट के लिए वो रूल्स नहीं होते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा। सबसे पहले ये नोटिस जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 4/3/2021 को ये नोटिस आई है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो है साफ साफ बताया गया है कि ये जो है झारखंड की परीक्षा जो आप लोग की, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि झारखंड में जो परीक्षा होनी है फर्स्ट ईयर के छात्रों की, वो अभी नहीं होंगी। झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट में हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम हम लोग की परीक्षाएं कब होंगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं जब हो रही थी, तो उसमें भी झारखंड के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी आई, बहुत ज़्यादा। जब सभी स्टेट के स्टूडेंट की परीक्षा फाइनल कंप्लीट होने वाली थी, तब फर्स्ट ईयर के छात्रों की परीक्षा स्टार्ट ही हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो सभी स्टेट में कोरोना जो है लगभग अभी ख़त्म होने वाला है, या फिर थोड़ी बहुत है बची हुई, अभी तो ख़त्म नहीं हुई है 100%, लेकिन थोड़ा कम है ये आप कह सकते हैं। लेकिन जो झारखंड है, झारखंड में पहले जो है कोरोना बहुत कम था, लेकिन जब हर एक स्टेट में अब कम हुआ है तो वहाँ पे बढ़ गया है, और वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कोरोना था। जिस टाइम फाइनल के छात्रों की परीक्षा हो रही थी, आप सोच सकते हो कि हर एक स्टेट में जो है लॉकडाउन ख़त्म हो गया था और सभी स्टेट की परीक्षा हो रही थी, लेकिन झारखंड में उस टाइम भी लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण से परीक्षा नहीं हो पाई। सेम जो है फर्स्ट ईयर के छात्रों के साथ भी ऐसा ही परेशानी आ रहा है कि सभी जगह जो है परीक्षा फर्स्ट ईयर के छात्रों का डिटेल्स आ गया है, परीक्षा का डेट आ गया है, परीक्षा हो भी रही है। प्रैक्टिकल की परीक्षा और ईडी की परीक्षा कंप्लीट भी हो चुकी है, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट की परीक्षा अभी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे आईटीआई सेंटर अभी ओपन नहीं हुए हैं। इसी कारण से वहाँ पर परीक्षा नहीं, जैसे ही आप लोग का वहाँ पर आईटीआई सेंटर ओपन हो जाएगा, आप लोग की परीक्षा हो जाएगी, और उसके बारे में मैं डिटेल्स हमेशा देती रहूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस नोटिस के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि आखिर ये किन स्टूडेंट के लिए है, और यहाँ पे जान लेते हैं। यह जो है महाराष्ट्र से आया है नोटिस, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने फर्स्ट भी बोल दिया कि सभी स्टेट के स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र से आया है, तो इसमें जो है मराठी में लिखा गया है। तो सभी स्टूडेंट को मराठी नहीं आती होगी, मराठी मुझे भी नहीं आती है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स लिखी गई है, ये इसमें जो है एक एक चीज़ मैंने इसको ट्रांसलेट करके और मैंने जो है समझ लिया है कि ये किसके लिए है। तो इतना जो है समझ आप भी समझ सकते हो, मराठी आए या ना आए, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे जाके इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है। इतना डिटेल्स पढ़ने का कोई ज़रूरत भी नहीं होता है। मेन चीज़ जो समझना है वही आप लोग को समझना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इधर उधर।
तो मुझे जो मेन चीज़ आप लोग को बताना है ये बताना है, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हो, ये जो बॉक्स बना हुआ है, सबसे मेन चीज़ यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे मराठी हो, हिंदी हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश लिखा हो, इसमें जो है सारा कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई है जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी वो मराठी वाली वो ऐसी नहीं दी गई है जिसको आपको समझने में कोई दिक्कत होगी या फिर कोई परेशानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ जो डिटेल्स लिखी गई इस बॉक्स में, इससे आप क्या समझ सकते हैं। ये खास करके आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इस बॉक्स को मैं एक एक चीज़ समझाने वाली हूँ इसमें से कि क्या क्या यहाँ डिटेल्स लिखा गया है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फेज़, यानी कि फ्रेंड्स फाइनल ईयर के छात्रों की फेज़ जो तरीके से जो परीक्षा हुई थी आपका, उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आप लोग का भी फेज़ वाइज ही परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि इसमें आप लोग का जो है 1 2 3 इस तरीके से नहीं लिया जाएगा। इसमें जो है 2 से स्टार्ट किया गया है, 1 का इसमें कहीं रखा नहीं गया। यहाँ से जो है फेज़ जो है 2 से स्टार्ट किया गया, इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया गया है। इसके पहले जो फाइनल के छात्रों की जो परीक्षा हुई थी वो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 इस तरीके से लेकर के 13 14 फेज़ तक जो है गया था, और इसके आगे भी बहुत सारे फेज़ गए थे। लेकिन इसको जो है पॉइंट में कन्वर्ट किया गया है। और ये कब कहाँ तक, किस पॉइंट तक आप लोग की परीक्षा होगी, सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 7, जी हाँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि यहाँ जो DGT जारी करती है, पहले जो नोटिस जारी करती है या पहले जो टाइम टेबल बनाती है, इस तरीके से नहीं होता है। थोड़ी बहुत होती है फेज वाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ है ना, इस बार जो है ऑनलाइन परीक्षा आप लोग की हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है। मतलब फाइनल के छात्रों की जिस तरीके से हुई वैसे ही भगवान ना करे आप लोग का उस तरीके से परीक्षा हो। बहुत ज़्यादा परेशानी झेले हैं फाइनल के छात्र, और उनकी परीक्षा जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में जब परीक्षा देने जाते थे, इतना दूर दूर उनका सेंटर दिया जाता था, तब भी वो जाते थे परीक्षा देने के लिए। उस टाइम ठंड का मौसम था और ठंड में भी परीक्षा देने जाते थे, और जब सेंटर पर जाते थे तो उनको पता चलता था कि परीक्षा कैंसिल हो गई है। कभी परीक्षा के रूम में बैठ भी जाते थे, सिस्टम में बैठ जाते थे वो लोग, उनका अटेंडेंस भी बन जाता था। उसके बाद जब वो सिस्टम ओपन करते थे तो उनका सिस्टम में एरर आता था, मतलब सिस्टम ओपन नहीं होता था। ऐसे ऐसे करके उनकी परीक्षा बहुत सारी कैंसिल हुई है। तो ये जो सारा शेड्यूल जो बनता है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, मतलब शेड्यूल चेंज हो जाता है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि 2.1 की परीक्षा आप लोग की 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो 15 तारीख की परीक्षा आप लोग की मान लीजिए अच्छी तरीके से हो गई, लेकिन 2.2 की जो आप लोग की परीक्षा होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता दिया गया है, यहाँ सारा कुछ डिटेल्स यहाँ बताया गया है। तो 2.2 की परीक्षा मान लीजिए आपकी कैंसिल हो गई, तो इस शेड्यूल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि 2.1 के स्टूडेंट परीक्षा दे के बैठ जाते हैं, 2.2 के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी परीक्षा होती ही नहीं, वो वेट करते रहते हैं कब परीक्षा होगी। उसके बाद क्या हो जाता है कि नेक्स्ट जो है 2.3 की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। तो 2.2 वाले जो स्टूडेंट होते हैं बीच में वो लटके रह जाते हैं, वो मतलब उनकी आशा जो है वो बिल्कुल ही नहीं होती कि उनकी अब परीक्षा होगी। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमेशा यूट्यूब पे जो है कमेंट सेक्शन में पूछने लगते हैं क्या मैम हम लोग की परीक्षा कब होगी। तो परेशान नहीं होना है, परीक्षा तो होगी, थोड़ी लेट से होती है। जैसे कि फाइनल के छात्रों की 25 तारीख की एक परीक्षा ली गई थी जो कि फेज़ 5 की परीक्षा थी, उसको कैंसिल कर दिया गया, और फेज़ 5 के बाद 6 7 8 मतलब 13 फेज़ तक परीक्षा कंप्लीट हो गई। लेकिन फेज़ 5 के जो स्टूडेंट थे उनकी परीक्षा जो है हो ही नहीं रही थी। 13 फेज़ के स्टूडेंट परीक्षा दे के बैठ गए, लेकिन 5 फेज़ के स्टूडेंट अभी तक परेशान है मैम हम लोग की परीक्षा कब होगी। तो उनका टाइम टेबल जो है वो लास्ट में DGT निकालेगी, जब सबकी परीक्षा खत्म हो जाएगी तब उनकी परीक्षा ली जाएगी जो बचे हुए स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से आप लोग की परीक्षा ली जाएगी। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे 2.1 में जो है 15 16 तारीख को परीक्षा होगी, एक 15 को होगी, एक 16 को होगी। उसके बाद यहाँ पे 2.2 में आप लोग का यहाँ पे 17 और 18 को परीक्षा ली जाएगी, यानी कि गैप किसी दिन नहीं रहेगा। उसके बाद 2.3 की परीक्षा आप लोग की यहाँ पे 19 से 20 को होगी। फिर यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे 2.4 की परीक्षा आप लोग की 22 से 23 को होगी। फिर 2.5 की परीक्षा आप दोस्तों यहाँ पे 24 से 25 को होगी। फिर यहाँ पे 2.6 की परीक्षा आप लोग की यहाँ पे 26 से 27 को होगी। फिर 2.7 की परीक्षा 30 से 31 मार्च, यानी कि लास्ट जो यहाँ पे शेड्यूल में, यानी कि आप लोग का ये नहीं मानिएगा कि मार्च में परीक्षा खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी सोच नहीं रखना है, क्योंकि हम लोगों ने फाइनल के छात्रों की हालत देख ली है कि 2 महीना 3 महीना उन लोग को लटकाया गया था। तो यहाँ पे शेड्यूल में तो इतना ही बताया गया है कि 31 मार्च तक आप लोग की परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग का मैं 100% लिख के कहती हूँ कि मार्च के बाद आप लोग की परीक्षा जो है वो अप्रैल में होने वाली है, और अप्रैल में परीक्षा आप लोग की भी होगी, क्योंकि अभी इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बच जाते हैं जिनकी परीक्षा नहीं हो पाती। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रिशियन, फिटर, उसके बाद जो आप लोग के और भी बहुत सारे ट्रेड से कोपा, इस समय इतने स्टूडेंट इतने भारी भरकम स्टूडेंट इसमें रहते हैं। छोटे छोटे ट्रेड्स की परीक्षा पहले DGT क्यों ले लेती है,
क्योंकि उसमें परेशानी नहीं आती। कम स्टूडेंट, किसी किसी ट्रेड्स में 10 स्टूडेंट रहते, किसी ट्रेड में 5 स्टूडेंट, किसी में 20 स्टूडेंट, इस तरीके से रहते। लेकिन जब फाइनल लास्ट जब परीक्षा होती है जिसमें कि बड़े बड़े ट्रेड्स हैं, कोपा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिसमें कि काफ़ी मतलब हज़ारों लाखों में स्टूडेंट होते हैं, उसमें मेन दिक्कत जो आती है DST को, उसमें आती है, उसमें परीक्षा कैंसिल हो जाती है, उसमें एरर आ जाता है, इतने स्टूडेंट भारी भरकम रहते हैं, तो ये सारी दिक्कत आ जाती है। तो उसके बाद का जो है अभी डिटेल्स DST ने नहीं निकाला है। अभी फिलहाल में 31 मार्च का जो है लास्ट किया गया है। इसके बाद की परीक्षा का डिटेल्स जब आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, और एक एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, एक एक रोल नंबर का जो टाइम टेबल्स आता है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा आप लोग तक डिटेल्स नहीं पहुँच पाएगा और आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो ये अपने आप के साथ शेयर करना था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जैसे यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया है और सभी स्टूडेंट के लिए है, किसी भी स्टेट से हैं सभी के लिए है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू।